नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ड्राइवर एग्ज़ाम चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम ओल्ड ड्राइवर पेपर्स को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत ये आज हमारी 15 नंबर क्लास होने वाली है। इससे पहले हम 14 क्वेश्चंस पेपर को, जो कि डिफरेंट विभागों द्वारा ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में जैसे भी लिए गए, उन सभी को हम कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने अभी तक इसरो के जितने भी 2025 से लेके 2011 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको कवर कर लिया है। अभी हम हाई कोर्ट चंडीगढ़ के क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत 2 क्लासेज हमने कर ली हैं। ये आज हमारी तीसरी इसके अंतर्गत ही क्लास है और वैसे 15 नंबर क्लास है हमारी। इसके अंतर्गत ये 2024 में एग्ज़ाम लिया गया, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लिया गया था। इसमें एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए। यदि आप इस क्लास को पूरा करते हैं और इसके क्वेश्चंस के लेवल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक उच्च स्तर के क्वेश्चन पूछे गए। ये क्लास आपके दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस लेवल को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, इसमें थोड़ा लेंथी लेवल के सवाल थे। स्नेहन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, अर्थात जो लुब्रिकेशन का उद्देश्य पूछा गया। ऑप्शन 2 पॉइंट दिए गए। पहला, गतिशील भागों के बीच घर्षण को कम करना है ताकि शक्ति हानि कम से कम हो। दूसरा, जितना संभव हो उसके चलने वाले हिस्सों की टूट फूट को कम करना है। ये दोनों हैं वो लुब्रिकेशन के प्रमुख उद्देश्य के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए और पूछा गया कि कौन सा कथन है वह सही है, प्रमुख उद्देश्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कल्च से संबंधित कल्च के चलित अवयवों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एक कथन दिया गया, चालित अवयवों में एक डिस्क या प्लेट होती है जिसे कल्च प्लेट कहते हैं। दूसरा ऑप्शन, कल्च प्लेट के स्लाइन पर लंबाई में स्लाइड करने के लिए स्वतंत्र होती है। तो इसके भी दोनों ऑप्शन हैं वह सही हैं। तो ए ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपका जो थ्योरी पार्ट है वह अच्छे से कवर होना चाहिए। उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कवर कर पाएंगे। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, वह पूछा गया, निम्नलिखित में से किस स्थिति में फॉग लैंप का उपयोग किया जाता है। तो धुंध में, रात्रि के समय या दिन के दौरान। तो इसका सही आंसर होगा धुंध के समय फॉग लैंप का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन था, पेट्रोल इंजन में ईंधन तथा वायु के मिश्रण को इंजन के दहन कक्ष में आपूर्ति किया जाता है। दूसरा ऑप्शन था, संपीड़ित प्रज्वल इंजन डीजल इंजन की स्थिति में ईंधन को ईंधन पंप के माध्यम से इंजेक्टर से भेजा जाता है और अंत में ईंधन का छिड़काव किया जाता है। तो दिए गए दोनों ऑप्शन हैं वह सही हैं, क्योंकि पेट्रोल इंजन में आप सभी को पता है कार्बोरेटर को भेजा जाता है ईंधन और फ्यूल का मिश्रण, और डीजल इंजन में संपीड़न के दौरान वह इंजेक्टर के माध्यम से डीजल भेजा जाता है और अंत में एग्जॉस्ट स्ट्रोक में वो डीजल का छिड़काव किया जाता है। तो दिए गए दोनों ऑप्शन सही हैं, बोथ ए एंड बी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, वह पूछा गया कि कार वातानुकूलन सिस्टम के संदर्भ में, अर्थात एयर कंडीशनर सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन, तापमान के स्तर को नियंत्रित करने के अतिरिक्त वातानुकूल वायु को भी साफ करता है। तो एसी है वह वायु को साफ करता है, पहला ऑप्शन ये था। दूसरा दिया गया पॉइंट, गर्मियों के दौरान एसी के चलने से वाहन के अंदर की वायु की आर्द्रता कम हो जाती है, जिससे बैठने वाले को आरामदायक महसूस होता है। तो इसमें से ऑप्शन आर्द्रता कम नहीं होती, आर्द्रता बढ़ जाती है। तो नाइदर नॉर 1 और बी का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रेडिएटर के संबंध में, सड़क पर किसी भी प्रकार के ब्रेकडाउन से बचने के लिए वाहन मालिक की जिम्मेदारी है कि वह इंजन स्टार्ट करने से पहले प्रतिदिन किस नियमित रूप से जांच करे। तो निम्नलिखित निरीक्षणों में से कौन सही है। पहला निरीक्षण है कि रेडिएटर के कूलेंट स्तर की जांच करें। दूसरा है पंखे की बेल्ट की स्थिरता की जांच करें। तो दोनों ऑप्शन सही है। यदि आप
आपको किसी भी ब्रेकडाउन से बचना है चलती यात्रा में, ये यात्रा स्टार्ट करने से के दौरान, तो यात्रा स्टार्ट करने से पहले आपको दोनों चीज़ें चेक करनी चाहिए, रेडिएटर में कूलेंट का स्तर और फैन बेल्ट की स्थिरता की जांच। तो बोथ ए एंड बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, सड़क मार्किंग के संदर्भ में कथन दिए गए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन था सफ़ेद रंग सामान्यतः क्रेजवे सड़क मार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये सही बात है। दूसरा ऑप्शन है प्रतिबंधों को दर्शाने के लिए पीली मार्किंग का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सही, ए ऑप्शन सही होगा। बोथ ए एंड बी सही होगा, सफ़ेद मार्किंग के लिए और पीली रेखा प्रतिबंध दर्शाने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी वाहन का निम्नलिखित में से कौन सा डैशबोर्ड चिन्ह ब्रेक सिस्टम में खराबी को प्रदर्शित करता है? तो इनमें से ए ऑप्शन है वह पार्किंग का है, बी ऑप्शन है वह हैजार्ड का है, हैजार्ड का नहीं, सी ऑप्शन है वह ब्रेक सिस्टम में खराबी का है, तो इनमें से सी ऑप्शन सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एक सड़क चिन्ह जो आदेश देने से संबंधित है किस प्रकार के होते हैं? आदेशात्मक चिन्ह किस प्रकार से दर्शाए जाते हैं? ट्रायंगल में, गोलाकार में, आयताकार में या रेक्टेंगल में? तो आदेशात्मक चिन्ह जो लाल बाउंड्री के साथ प्रदर्शित होते हैं, ये गोलाकार रूप में प्रदर्शित होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोलिक आघात अवशोषक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर के संबंध में ये दो कथन दिए गए, इनमें कौन सा सही है? पहला, यह एक यांत्रिक उपकरण है जिसे आघात आवेगों को अवशोषित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। दूसरा, इस उपकरण का उपयोग सस्पेंशन स्प्रिंग को आरामदायक स्तर तक जांचने और बफरिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका दोनों ऑप्शन सही होगा। हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी सड़क के प्रभाव चिन्हों को प्रभावी होने के लिए निम्नलिखित में से कौन मूल आवश्यकता पूरी होनी चाहिए? सड़क चिन्हों के प्रभावी होने के लिए कौन सी मूल आवश्यकता पूरी होनी चाहिए? ये आवश्यकताओं को पूरा करते हों। दूसरा, ध्यान आकर्षित करने वाले होने चाहिए, तो बोथ ए एंड बी इसका सही होगा कि ये आवश्यकताओं को पूरा करते हों, साथ ही ध्यान आकर्षित करने वाले भी होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा टायर का कार्य नहीं है? वाहन का भार उठाने के लिए टायर उपयोग होता है। दूसरा, कंपन को कुछ हद तक बढ़ाने में उपयोग होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है कि कंपन को बढ़ाता नहीं, टायर कंपन को कम करता है, तो इसका सही आंसर होगा ओनली फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। इसमें नहीं पूछा गया, तो इसका सही आंसर डी होगा कि ओनली सेकंड कथन है वह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, टायर घिसने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? गलत स्फीति, अत्यधिक सड़क गति, तो दोनों कारण हैं वो टायर घिसने के कारण है। गलत स्फीति का मतलब है आपने ज़्यादा टाइट कर दिया है वो, और अत्यधिक सड़क गति भी टायर घिसने का प्रमुख कारण है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान सामान्यतः दोहरी बिंदुओं से चिन्हित रेखा है जो जंक्शनों पर तिरछी चिन्हित की जाती है, तो इनमें से कौन सी दोहरी बिंदुओं की चिन्हित रेखा है जो जंक्शनों पर तिरछी प्रदर्शित की जाती है? नो पार्किंग की, या एज लाइन है, गिववे लाइन है, या स्टॉप लाइन है? तो इसका सही आंसर होगा गिववे लाइन है। गिववे लाइन एक प्रकार की दोहरी बिंदुओं की चिन्हित रेखा होती है जो जंक्शनों पर तिरछी चिन्हित की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यह चित्र किसको प्रदर्शित करता है? तो गाड़ी के अवयवों का, भागों का भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। यह रबर स्प्रिंग है, कोयल स्प्रिंग है, टॉर्सन बार है, या लिप स्प्रिंग है? तो यह लिप स्प्रिंग को प्रदर्शित कर रहा है। ये सामान्यतः हेवी गुड्स व्हीकल में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार हल्के वाहन का अर्थ है। हल्के वाहन का इसमें ग्रॉस व्हीकल वेट पूछा गया कि हल्का वाहन का ग्रॉस व्हीकल वेट कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए? 9000, 5500 से अधिक, 4000 से अधिक, या 7500 से अधिक? तो इसका सही आंसर होगा कि LMB व्हीकल वह होगा जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट
कुल 7500 किलोग्राम से अधिक न हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दिए गए सड़क चिन्ह का क्या अर्थ है? तो यह सड़क चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? यह लोड लिमिट को प्रदर्शित करता है, अर्थात इसमें इस सड़क पर इतने लोड वाले वाहन है वह चल सकते हैं। स्टॉप चिन्ह अष्टाकार होता है। गिवे साइन है वह त्रिभुजाकार होता है। अगला क्वेश्चन ट्रैफिक मैन से पूछा गया, ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिए गए हाथ के संकेत का क्या अर्थ है? तो ये भी आपको कवर करके जाने हैं, ड्राइवर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कुल। तो यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? यह आगे और पीछे से एक साथ से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए या सभी वाहनों को बंद करने की चेतावनी दे रहा है, या बाईं ओर से आने वाले वाहनों को रोक रहा है, या पीछे से आने वाले वाहनों को रोक रहा है। तो इसका सही आंसर होगा कि आगे और पीछे एक साथ आ रहे वाहनों को रोकने के लिए यह इशारा कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, जब सड़क पर फिसलन भरा सड़क चिन्ह दिखाई दे उस स्थिति में चालक को क्या करना चाहिए? ए पॉइंट दिया गया, उसी गति में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ब्रेक लगाना चाहिए। तो यदि फिसलन भरी सड़क का चिन्ह दिखाई देता है तो उसी गति में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन है ब्रेक लगाना चाहिए। जी हाँ, तो जैसे ही चिन्ह दिखे आपको उससे पहले ब्रेक लगाकर गाड़ी की धीमी कर लेनी चाहिए। तो ओनली 2 ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन है वह गलत है। अगला क्वेश्चन है, मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार परिवहन उद्देश्य से ड्राइवर के साथ जुड़ने के लिए एक यात्री के लिए एक डिजिटल माध्यम या बाजार स्थान क्या है? अर्थात परिवहन ट्रांसपोर्ट के उद्देश्य से उपयोग किया जाने वाला यात्रियों से जुड़ने वाला एक डिजिटल माध्यम या डिजिटल बाजार क्या है? उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एग्रीगेटर। जितने भी ये जो ऑनलाइन सर्विसेज जो परिवहन में काम में देते हैं, जैसे रैपिडो हो गया, ओला उबर हो गया, टैक्सी वगैरह हो गया, ये सब एग्रीगेटर कहलाते हैं। किस धारा के अंतर्गत है ये आप कमेंट करें। मोटर व्हीकल एक्ट की इनका वर्णन किस धारा में है? अगला क्वेश्चन, मोटर यान ड्राइविंग विनियमन 2017 के अनुसार सुरंग प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, सुरंग में प्रवेश करने से पहले ड्राइवर को बुझी हुई लाइट चालू करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लो बीम आपको यूज कर लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, कोई भी ड्राइवर सुरंग के अंदर ओवरटेक नहीं करेगा, यू टर्न नहीं लेगा और पीछे की ओर गाड़ी नहीं चलाएगा। तो इसके दोनों कथन सही है। सुरंग में प्रवेश करते समय आपको लो बीम कर लेनी चाहिए, साथ ही सुरंग के अंदर आपको ना तो ओवरटेक करना है या ना यू टर्न लेना है और ना ही आपको गाड़ी रिवर्स चलानी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सभी खालिस्तान सड़क चिन्ह लाल रंग के होते हैं, तो लाल रंग में कौन से चिन्ह हैं वह प्रदर्शित किए जाते हैं? तो सभी जो त्रिकोणीय ट्रायंगल चिन्ह होते हैं, जो चेतावनी चिन्ह होते हैं, वो लाल रंग में प्रदर्शित किए जाते हैं। गोलाकार वाले ब्लैक में भी प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंड हो गया। अगला क्वेश्चन, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के संदर्भ में आघात के बाद के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? अर्थात दुर्घटना के बाद के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गोल्डन हावर। गोल्डन हावर कहा जाता है दुर्घटना के ठीक बाद का 1 घंटा, जिसमें पीड़ित को बचाने का मैक्सिमम संभावना होती है। यह किस धारा में वर्णित है आप कमेंट करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ड्राइवर संकेत से संबंधित ड्राइवर हाथ के संकेत का क्या अर्थ है? तो दिए गए हाथ के संकेत का अर्थ है कि वह उसका वाहन रोकने का इरादा है या वाहन धीमा करने का इरादा है। तो वह अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहा है, इसका अर्थ है कि वह अपने वाहन को रोकने का इरादा है। जितने भी 5-6 प्रकार के इरादे होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं ड्राइवर हैंड सिग्नल के। अगला क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया जिसका नाम वाहन है, यह किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो वाहन सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित है। वाहनों के जितने भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं उनका लेखा जोखा वाहन सॉफ्टवेयर पर डिजिटल रूप से प्रकाशित होता है। और अगर इसमें सारथी पूछे तो सारथी पोर्टल पर है, वह ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार मोटर वाहन दुर्घटना निधि का उपयोग खाली स्थान में किया जाएगा। मोटर वाहन एक्सीडेंट फंड का उपयोग किस स्थिति में किया जाएगा? पहला ऑप्शन, केंद्र सरकार द्वारा धारा 162 के तहत बनाई गई योजना के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के उपचार में। दूसरा, धारा 161 के तहत बनाई गई योजनाओं के अनुसार हिट एंड रन में मारे गए व्यक्ति को मुआवजे देने के लिए। तो इसका दोनों ऑप्शन सही होगा, अर्थात मोटर वाहन दुर्घटना निधि का उपयोग दोनों स्थितियों में किया जाएगा। जब हिट एंड रन में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको मुआवजा देने के लिए धारा 161 के तहत और धारा 162 के तहत सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को उपचार के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस वाहन श्रेणी का अर्थ है कि माल की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोटर वाहन जिसका अधिकतम ग्रॉस व्हीकल वेट 12 टन से अधिक हो। तो ये N3 श्रेणी का वाहन होता है जिसका उपयोग माल ढुलाई में माल को ढोने के लिए किया जाता है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, वह पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा गाड़ी रोकना मना है का प्रतीक चिन्ह है? तो ऑप्शन ए गिवे का साइन है, ऑप्शन बी आगे बढ़ने, अनिवार्य रूप से आगे बढ़ने का है, ऑप्शन सी स्टॉप का साइन है और ऑप्शन डी गाड़ी रोकना मना है, नो स्टैंडिंग नो स्टॉपिंग का साइन है। ये आपको याद रखना है। इसी के जैसा होता है नो पार्किंग, जिसका बैकग्राउंड ब्लू होता है लेकिन उसमें एक क्रॉस बना होता है, वो भी आपको याद रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, इंजन का अच्छा कार्यशील तापमान प्राप्त होने तक जल के प्रवाह को प्रतिबंध करने के लिए किस उपकरण का उपयोग जल परिसंचरण प्रणाली में किया जाता है? अर्थात जब तक इंजन अपने अच्छे टेम्परेचर पे कार्य न करने लग जाए तब तक डायरेक्ट जो जल सप्लाई को रोके रखता है वह किस युक्ति का काम है? तो वह थर्मोस्टेट वाल्व का काम है, जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाने के बाद ओपन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वाहन में जल शीतलन प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है? यह इंजन के शोर को कम करता है, यह सस्ता सिस्टम है, यह बहुत भारी और हेवी और स्थूल है, या मल्टी सिलेंडर इंजनों की तुलना में अधिक उपयुक्त है। तो इसका सी ऑप्शन है वह गलत है कि यह भारी और स्थूल नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन, ट्रैफिक लाइट के संदर्भ में सिग्नल हरे से लाल होने पर निम्नलिखित में से कौन सी लाइट सड़क को खाली करने का संकेत देती है? पीली लाइट, लाल लाइट, हरी लाइट या फ्लैशिंग लाल लाइट। इसमें पूछ रहा है जब ग्रीन से रेड होती है तो कौन सा सिग्नल है वह क्लियर द रोड के बारे में संकेत देता है? तो इसका सही आंसर होगा येलो लाइट है, वह क्लियर द रोड के बारे में संकेत देती है, आप रोड को क्लियर करो, रेड लाइट होने वाली है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान का उपयोग गियर बदलते समय वाहन को रोकते समय इंजन से ट्रांसमिशन को अलग करने में किया जाता है। तो किसका कार्य है इंजन से ट्रांसमिशन को अलग करना? तो किल्स का कार्य है कि ट्रांसमिशन सिस्टम से इंजन को जोड़ना और तोड़ना। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, पार्किंग के संदर्भ चिन्हों को कैरिजवे पर किस कोण पर लगाया जाना चाहिए ताकि वो बेहतर दृश्यता प्रदान कर सकें? तो इसका सही आंसर होगा 15 डिग्री के कोण पर जो संबद्ध पार्किंग के चिन्हों को लगाया जाना चाहिए। ये नया क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन करें। दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 लेन सड़कों के लिए चिन्ह कैरिजवे बाईं ओर लगाए जा सकते हैं। बी ऑप्शन है, बहु लेन विभाजित सड़कों के लिए प्रत्येक कैरिजवे के बाईं ओर चिन्ह लगाए जा सकते हैं। तो इनमें से दोनों ऑप्शन सही हैं। 2 लेन सड़क पर भी बाईं ओर है वह सड़क चिन्ह लगाए जाते हैं और बहु लेन सड़कों पर भी बाईं ओर है वह सड़क चिन्ह लगाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला जो 35 नंबर क्वेश्चन है वह ट्रैफिक साइन से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह आगे सड़क की फिसलन भरी स्थिति के बारे में दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है वह फिसलन भरी सड़क के बारे में दर्शाता है, ऑप्शन बी सकरा पुल के बारे में है, ऑप्शन सी
आगे चौड़ी सड़क है। और ऑप्शन डी इस बजरी वाला रोड है। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार बीमा के संदर्भ में तृतीय पक्ष में कौन शामिल नहीं है? सरकार, ड्राइवर, परिवहन यान का कोई सहकर्मी या परिवहन यान निर्माण कंपनी। तो निर्माण कंपनी है वह थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में से संबंधित नहीं है, बाकी अन्य सभी फैक्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? शीशा रहित पेट्रोल या डीजल के उपयोग में उनके द्वारा उत्सर्जित प्रदूषकों को कम किया जाता है। दूसरा, विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए उत्प्रेरक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है, जो कि सामान्यतः प्लेटिनियम या पोलेडियम या रेडियम जैसी महंगी धातुओं का बना होता है। तो इसका बोथ ऑप्शन सही होगा। कैटेलिक कन्वर्टर है का उपयोग किया जाता है उत्सर्जन की गैसों को कम करने के लिए, और शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग है वह इंजन के लिए अच्छा है। अगला क्वेश्चन, दिया गया डैशबोर्ड चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो यह डेंजर वार्निंग साइन है, अर्थात हैजार्ड लाइट ऑन करने का ये सिंबल होता है, ये आपको याद रखना है। हैजार्ड लाइट का उपयोग कब किया जाता है? आप कमेंट करें, हमने पीछे कवर कर लिया है, मैं बता देता हूँ। जी हाँ, खतरे को, दूसरे ड्राइवर को खतरे के बारे में आभास दिलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन 1988 के अनुसार राज्य या केंद्रीय यान अधिकारियों द्वारा परिवहन यानों के परमिट के संबंध में किसी भी वाहनों के उपयोग के निषेध या प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति है वह किसी का भी परमिट पे है नियम और अधिकार कानून बना सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है? फॉर्म नंबर 4 में आवेदन होता है। फॉर्म वाणिज्य वाहनों के मामले में फॉर्म संख्या 5 की आवश्यकता होती है। तो दोनों सही हैं। फॉर्म 4 में आपको अप्लाई किया जाता है स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और यदि कमर्शियल का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो फॉर्म 5 में आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको फॉर्म 5 की। अगला क्वेश्चन, रोकिए तथा रास्ता दीजिए सड़क चिन्हों के आकार किस प्रकार के होते हैं? रोकिए मतलब स्टॉप, जो कि अष्टाकार होता है। गिव वे, रास्ता दीजिए, ये एक प्रकार का त्रिभुजाकार साइन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ट्रांसमिशन सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोग मोटर वाहनों में अतिरिक्त दहन इंजन के आउटपुट को ड्राइव पहियों तक आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन, ट्रांसमिशन उच्च ईंधन गति को धीमी पहियों की गति तक कम कर देता है, जिसकी प्रक्रिया से बला गुण बढ़ जाता है। तो ये भी सही है। ट्रांसमिशन का उपयोग पेडल साइकिलों, स्थायी मशीनों तक जहां घूर्णन गतियों की अनुकूलित की आवश्यकता होती है उनमें नहीं किया जाता है। तो ये ऑप्शन है वह गलत है। इनमें भी उपयोग हर गाड़ी में, हर ऑटोमोबाइल में ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन करने की न्यूनतम उम्र क्या है? अर्थात कमर्शियल व्हीकल लाइसेंस लेना है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 20 वर्ष। LMV के लिए आप सभी को पता है 18 वर्ष, और 50 सीसी से कम के वाहन चलाने के लिए 16 वर्ष। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसी भी अन्य वाहन को खींचने वाले वाहन की अधिकतम मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या है? अर्थात टोइंग व्हीकल की स्पीड लिमिट पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका सही आंसर होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि 24 की जगह ओनली 25 आता है तो आप 25-20 का आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 8 नवंबर 1968 को किस स्थान पर सड़क चिन्हों और संकेतों पर सम्मेलन आयोजित किया गया था? रोड साइंस एंड सिग्नल्स पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। तो 8 नवंबर 1968 यह डेट आपको याद रखनी है। ये वियना के स्विट्ज़रलैंड में यह आयोजित किया गया था, ये आपको याद रखना है, जिसमें जो सड़क चिन्हों और सड़क सिग्नल का निर्माण है इसके ऊपर एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। तो इस प्रकार से हमने इस एग्ज़ाम में जो 45 क्वेश्चन आए थे उनको कवर कर लिया है।
आप देख पा रहे हैं एक अच्छे लेवल के एग्ज़ाम क्वेश्चंस पूछे गए थे। यदि आपका थ्योरी पार्ट अच्छे से कवर होगा तो आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। इस प्रकार का जो ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम में है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए ये क्लास हेल्पफुल थी। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। आप प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। क्लास को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।